हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई के सेकंड ईयर के छात्रों के लिए होने वाला है। और दोस्तों, आज इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई का ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन होता है। आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, सभी को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेम पढ़ना होता है। तो यहाँ पर इस क्लास में आज जितने भी क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, ये सारे क्वेश्चन सभी ट्रेड के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपको आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देना है सेकंड ईयर का, और आप अभी तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और आपको बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सीबीटी एग्ज़ाम में। तो अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करते हैं, तो आप 25 में 25 क्वेश्चंस को सही आसानी से कर देंगे और आपको टोटल 50 नंबर मिलने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का ये क्लास है तीसरा, और इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं। अगर आप इससे पहले वाले क्लास को नहीं देख पाए हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फ्यूचर वर्क स्किल्स, भविष्य के कार्य कौशल के टॉपिक से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। और दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है सभी ट्रेड के छात्रों के लिए, इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और क्लास को पूरी तरह से लास्ट तक देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आज इस क्लास में फ्यूचर वर्क स्किल्स, भविष्य के कार्य कौशल के टॉपिक से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप उसे अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें। तो इस क्लास का पहला प्रश्न है, आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करें। ऑप्शन बी है, कहें कि आपने सब कुछ किया और दूसरों की प्रशंसा न करें। ऑप्शन सी है, किसी भी त्रुटि के लिए समूह को दोष दें। और ऑप्शन डी है, जश्न मत मनाओ और अगला काम शुरू करो। तो प्रश्न है कि आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करें। ना कि आप किसी एक को प्रशंसा करें या आप किसी भी त्रुटि के लिए समूह को दोष दें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल राइटेन कम्युनिकेशन? औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है? औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है, टेक्सटिंग अ फ्रेंड, किसी मित्र को संदेश भेजना। ऑप्शन बी है, सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप संदेश भेज रहा हूँ। ऑप्शन सी है, पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना। ऑप्शन डी है, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर, अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना। तो औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है? तो इन ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर, अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना। ये एक औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन अ रिज्यूम?
मतलब बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए है दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्में और छुट्टियों की योजनाएं। ऑप्शन बी है शौक, पसंदीदा भोजन और व्यक्तिगत रुचियां। ऑप्शन सी है बचपन की यादें, सपने और आकांक्षाएं। और ऑप्शन डी है संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव। तो बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण और कौशल और कार्य अनुभव। ये सभी बायोडाटा में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव ने कोविड के बाद एक नई कंपनी ज्वाइन की। वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबराता है। मुझे क्या करना चाहिए? राघव ने कोविड के बाद एक नई कंपनी ज्वाइन की। वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबराता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है अपने सहकर्मियों से सभी डिजिटल कार्य करने के लिए कहें। ऑप्शन बी है उसके मैनेजर से शिकायत करें। ऑप्शन सी है अपनी नौकरी छोड़ दी। और ऑप्शन डी है खुले दिमाग रखें और अपने सहकर्मियों से उसे सिखाने के लिए कहें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुले दिमाग रखें और अपने सहकर्मियों से उसे सिखाने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रणव अपने बायोडाटा पर काम कर रहे हैं। अपने बायोडाटा की समीक्षा करते समय प्रणव को क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रणव अपने बायोडाटा पर काम कर रहे हैं। अपने बायोडाटा की समीक्षा करते समय प्रणव को क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए है ऑल ऑफ दिस इन सब। ऑप्शन बी है सुनिश्चित करें कि प्रदान की गई जानकारी सही है। ऑप्शन सी है वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच करें। ऑप्शन डी है नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं को उजागर करें। तो प्रणव अपने बायोडाटा पर काम कर रहे हैं। अपने बायोडाटा की समीक्षा करते समय प्रणव को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो प्रणव को समीक्षा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि सुनिश्चित की गई जानकारी सही हो, वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच कर लें और नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं को उजागर करें। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ दिस इन सब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन अ जॉब इंटरव्यू? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है? निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी इंटरव्यू में औपचारिक परिचय है? तो ऑप्शन ए है मैं परमित हूँ, आए शुरू करें। ऑप्शन बी है हाय मैं परमित हूँ, मुझे रखने के लिए धन्यवाद। ऑप्शन सी है सुनो मैं परमित हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ऑप्शन डी है सुप्रभात एवं दोपहर, मैं परमित हूँ और इस भूमिका के लिए मुझ पर विचार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो नौकरी इंटरव्यू में औपचारिक परिचय क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रभात एवं दोपहर, मैं परमित हूँ और इस भूमिका के लिए मुझ पर विचार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब एट अ मार्केटिंग फर्म, व्हाट विल मेक हिज कवर लेटर इजी टू रीड? मतलब राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। आपके कवर लेटर को पढ़ने में क्या आसान हो जाएगा? ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, फॉन्ट का आकार बढ़ाना। ऑप्शन बी है डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू शॉर्टर पैराग्राफ्स, पाठ को छोटे अनुच्छेदों में विभाजित करना। ऑप्शन सी है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लंबे विवरण। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू शॉर्टर पैराग्राफ्स, पाठ को छोटे अनुच्छेदों में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पाठ को
छोटे अनुच्छेदों में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज considered appropriate workplace behavior? निम्नलिखित में से किसे उपयुक्त कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे उपयुक्त कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है? ऑप्शन ए है नियमित रूप से काम पर देर होना। ऑप्शन बी है मेंटेनिंग अ क्लीन वर्क स्पेस, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। ऑप्शन सी है टॉकिंग लाउडली ऑन द फोन, फोन पर ऊंची आवाज में बात करना। और ऑप्शन डी है बैठकों के दौरान दूसरों को बाधित करना। तो निम्नलिखित में से किसे उपयुक्त कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना ये एक उपयुक्त कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? औपचारिक संचार क्या है? औपचारिक संचार क्या है? ऑप्शन ए है सोशल मीडिया पर कैजुअल चैटिंग। ऑप्शन बी है टॉकिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोस्तों और परिवारों के साथ बातचीत। ऑप्शन सी है ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्लोइंग अ सेट ऑफ रूल्स, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार। और ऑप्शन डी है ऑल राइटन कम्युनिकेशन, सभी लिखित संचार। तो औपचारिक संचार क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्लोइंग अ सेट ऑफ रूल्स, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार, ये एक औपचारिक संचार है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि दो अन्य साथियों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इनमें से कौन उसे एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनाता है? सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। रवि दो अन्य साथियों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो इनमें से कौन उसे एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनाता है? ऑप्शन ए है यह सोचकर कि वह कभी गलती नहीं कर सकता। ऑप्शन बी है टीम को तेजी से काम करने में मदद करने के लिए विचार साझा करना। ऑप्शन सी है अपने साथियों के विचारों और राय को नहीं सुनना। ऑप्शन डी है जब दूसरे लोग नहीं सुनते तो क्रोधित होना। तो रवि दो अन्य साथियों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो इनमें से कौन उसे एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीम को तेजी से काम करने में मदद करने के लिए विचार साझा करना, ये एक अच्छा टीम खिलाड़ी बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक समूह प्रोजेक्ट के दौरान आप एक साथी अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए? एक समूह प्रोजेक्ट के दौरान आपका एक साथी अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है उनके कार्य को पूरा करने में सहायता और समर्थन की पेशकश करें। ऑप्शन बी है उनके संघर्ष को नज़रअंदाज करें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन सी है शिक्षक से उनके योगदान की कमी के बारे में शिकायत करें। और ऑप्शन डी है कुशल न होने के लिए उनकी आलोचना करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनके कार्य को पूरा करने में सहायता और समर्थन की पेशकश करें। सो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पिछले साल पूछे गए थे। तो दोस्तों, इस टॉपिक से फ्यूचर और वर्क स्किल्स के टॉपिक से ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा ITI CBT एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए आप इस क्लास को पूरी तरह ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान नीड्स अ जॉब, हाउ कैन ही प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर ऑफ वर्क? इरफान को नौकरी चाहिए, मैं भविष्य के काम के लिए कैसे तैयारी कर सकता हूँ?
इरफान को नौकरी चाहिए। मैं भविष्य के काम के लिए कैसे तैयारी कर सकता हूँ? ऑप्शन ए है लर्न मेकिंग रील्स एंड टिकटॉक वीडियोज। रील्स और टिकटॉक वीडियो बनाना सीखें। ऑप्शन बी है अवॉइड लर्निंग न्यू स्किल। नए कौशल सीखने से बचें। ऑप्शन सी है अवॉइड बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल रिश्ते बनाने से बचें। ऑप्शन डी है मास्टर इंटरनेट स्किल्स। इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें। इरफान को नौकरी चाहिए, भविष्य के काम के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मास्टर इंटरनेट स्किल्स। इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पिछले साल पूछे ही गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ग्रीन जॉब्स? हरित नौकरियां क्या है? हरित नौकरियां क्या है? ऑप्शन ए है नौकरियां जो संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है। ऑप्शन बी है ऐसी नौकरी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन सी है नौकरियां हरे रंग में साझा की गई। और ऑप्शन डी है नौकरियां जो अपशिष्ट पृथक्करण और पुनः चक्रण की अपेक्षा करती है। तो व्हाट आर ग्रीन जॉब्स? हरित नौकरियां क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौकरियां जो संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हरित नौकरियां का मतलब है कि ऐसी नौकरियां जो संसाधनों का संरक्षण करती हो और पर्यावरण की मदद करती हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही था। आपने किसी कंपनी में नई नौकरी शुरू की है। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान आप देखते हैं कि कुछ सहकर्मी बातचीत कर रहे हैं। आप उनके साथ अनौपचारिक बातचीत कैसे शुरू करेंगे? आपने किसी कंपनी में नई नौकरी शुरू की है। दोपहर के भोजन के छुट्टी के दौरान आप देखते हैं कि कुछ सहकर्मी बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनके साथ अनौपचारिक बातचीत कैसे शुरू करेंगे? ऑप्शन ए है उन टीवी शो खेलों के बारे में पूछें जिन्हें देखना पसंद करते हैं, या उन किताबों के बारे में पूछें जिन्हें वे पढ़ना पसंद करते हैं, या उनकी सप्ताहांत योजना के बारे में पूछें। ऑप्शन बी है अपना औपचारिक परिचय दें और कंपनी में उनकी भूमिकाओं के बारे में पूछें। ऑप्शन सी है उन पर ध्यान न दें और अपना भोजन करें। ऑप्शन डी है उनके वेतन के बारे में पूछें। तो प्रश्न है कि आपने किसी कंपनी में नई नौकरी शुरू की है। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान आप देखते हैं कि कुछ सहकर्मी आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत कैसे शुरू करना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनसे टीवी शो खेलों के बारे में पूछें जिन्हें देखना पसंद करते हैं, या उन किताबों के बारे में पूछें जिन्हें वो पढ़ना पसंद करते हैं, या उनकी सप्ताहांत योजनाओं के बारे में पूछ लें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नीडेड फॉर टीम वर्क? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नीडेड फॉर टीम वर्क? टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए है हेल्थी कम्युनिकेशन, स्वस्थ संचार। ऑप्शन बी है डिवीजन ऑफ वर्क, काम का विभाजन। ऑप्शन सी है ट्रस्ट, विश्वास। और ऑप्शन डी है कॉन्फ्लिक्ट एंड एग्रीमेंट, संघर्ष और तर्क। तो टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट। कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट, संघर्ष और तर्क। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो संघर्ष और तर्क की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस?
कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के कुछ लाभ क्या है? कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के कुछ लाभ क्या है? ऑप्शन ए है हेल्प्स पीपुल वर्क टुगेदर बेटर, लोगों को एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी है कार्यस्थल पर सख्त माहौल बनता है। ऑप्शन सी है लोगों को कम बात करने पर मजबूर करता है। और ऑप्शन डी है कार्यस्थल पर चीज़ें अधिक आधिकारिक हो जाती हैं। तो कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के कुछ लाभ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोगों को एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। यह है अनौपचारिक संचार के कुछ लाभ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फ्यूचर वर्क स्किल, भविष्य के कार्य कौशल के टॉपिक से अभी और भी प्रश्न हैं। तो आज इस क्लास में टोटल 17 क्वेश्चंस को ही करवाते हैं और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि आज इस क्लास में पूरा क्वेश्चंस को करवाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आज इस क्लास का ये क्वेश्चन लास्ट है। तो क्वेश्चन है, एक नौकरी के साक्षात्कार के दौरान, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, तो एक नौकरी के इंटरव्यू के दौरान रमेश से उसकी शीर्ष 3 शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा औपचारिक संचार दर्शाती है? एक नौकरी के साक्षात्कार के दौरान रमेश से उसकी शीर्ष 3 शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा औपचारिक संचार दर्शाती है? ऑप्शन ए है आई डोंट नो, आई नेवर रियली थॉट अबाउट इट, मुझे नहीं पता, मैंने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा। ऑप्शन बी है मेरे शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क और विस्तार पर ध्यान देना है। ऑप्शन सी है मैं कई चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, मैं कई चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ। और ऑप्शन डी है मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न है कि एक नौकरी के इंटरव्यू के दौरान रमेश से उसकी 3 शीर्ष शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा औपचारिक संचार दर्शाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरे शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क और विस्तार पर ध्यान देना है। पहला समस्या समाधान, दूसरा टीम वर्क, तीसरा विस्तार पर ध्यान देना है। ये 3 शीर्ष कौशल हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए और आई होप आप इस क्लास को लाइक ज़रूर किए होंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्द फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।